दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आरआरबी रेलवे की जो एग्ज़ाम है उसके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन। आज हम करेंगे जीव विज्ञान, ठीक है, जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाएगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाएगा, बताइए। हीमेटोलॉजी हीमेटोलॉजी का अध्ययन हीमेटोलॉजी का अध्ययन किसका किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी, रक्त में हीमेटोलॉजी, रक्त हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है रक्त के लिए किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, हीमेटोलॉजी। अब आपसे पूछे, ये लो इन सब का बता दो। अगर आपसे पूछे कि डेंट्रोलॉजी का अध्ययन, तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंट्रोलॉजी। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम माध्यम से उत्तक का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर। अगर वायरोलॉजी पूछे तो विषाणु का अध्ययन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, बताइए। तो मार्फोलॉजी में जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी में क्या कहलाता है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनाओं गुणों का अध्ययन कहलाता है मार्फोलॉजी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है, मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है, बताइए। तो सी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, बताइए। वेरी गुड। किस मनुष्य का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास की रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन आर्कियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन एंड्रोलॉजी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन में गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का, तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन के किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। किस विज्ञान के नाम से जाना जाएगा, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं, निषेचन है ना, भ्रूण। फिजियोलॉजी में किसका, शरीर के क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। आनुवांशिक में किसका अध्ययन होता है, इसमें आनुवांशिक तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। और क्रमानुगत उन्नति, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वो क्या कहलाते हैं। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं वो कहलाते हैं फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा में किया जाएगा। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा, एंड्रोफोलॉजी, एंड्रोफोलॉजी, बी वाला। एंड्रोफोलॉजी, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एंड्रोफोलॉजी। पुरुषों में बांझपन व यौन रोग का अध्ययन एंड्रोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी। और डेस्टोमोलॉजी, एंडाटामी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह शाखा कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग और स्थितियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की वह और चिकित्सा की वह शाखा कौन सी शाखा है, ए वाला, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग और स्थितियों से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका ए वाला, एंड्रोलॉजी। चलिए, अगला क्वेश्चन, एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी। प्रकृति वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंत संबंधों का अध्ययन कहलाता है बाइकोलॉजी।
क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोकोलॉजी, और डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार से संबंधित। वेरी वेरी गुड, 9 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेलोकोलॉजी अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएटिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हैं? इसकी फ्री क्लास के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर, ठीक है। इस नंबर पर लिख देना रेलवे ग्रुप डी, तो आपको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी 2 क्लासें चलेगी, एक तो सुबह और एक दिन में। चलिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके वर्गीकरण विज्ञान। जंतु विज्ञान का अध्ययन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जो है डी वाला, जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी तत्व और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? आदि के व्यवहार का अध्ययन जो है वो कहलाता है सी प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। चल, आज ये आपको मैंने 13 से 15 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।